अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको ओवरव्यू देंगे चेचा टैक्स के बारे में और कैसे ये अकाउंटेंट के लिए सिस्टम डेवलप किया गया। तो इसके अंदर सबसे पहले आपने साइन अप का प्रोसेस देना है, क्रिएट न्यू अकाउंट। यहाँ पे आप अपनी कंपनी का नाम देंगे और जैसे ही आप अपनी कंपनी का नाम देंगे तो इसके बाद ये आपसे पूछेगा कि क्या आप अकाउंटिंग फर्म है या आप इंडिविजुअल है, बिजनेस है। तो आपने बताना है मैं अकाउंटिंग फर्म हूँ। सो अभी ऑलरेडी एक क्रिएटेड अकाउंटिंग फर्म है तो हम आपको ओवरव्यू देते हैं कि आपका क्या तरीका है। पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमें साइन अप के लिए कोई प्रोसेस चाहिए। जी नहीं, कोई भी इसमें अकाउंटेंट जाकर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकता है, इसे स्टार्ट कर दे इस्तेमाल करना। जैसे ही आप अकाउंटेंट में आए तो आपके पास आपका पोर्टल खुल गया। अच्छा, ये एक सिंगुलर पोर्टल है जहां से आप अपने सारे क्लाइंट्स को मैनेज कर सकते हैं। तो आपने क्लाइंट की दो तरह की मैनेजमेंट है, एक तो उनको जो आपने अकाउंटिंग की सर्विसेज देनी है और दूसरा जो आपने उनसे चार्ज करना है। यहाँ पे आप अपने चार्जिंग पे हम जाते हैं। मेन कॉन्सेप्ट ये है कि आप अपने अकाउंट्स जितनी भी आप कंपनीज को यहाँ पे मैनेज कर रहे हो उन सब के अकाउंट आप इधर से ही क्रिएट करेंगे। अकाउंट क्रिएट करने के बाद कंपनीज में आप ये लॉगिन पासवर्ड उन कंपनीज के साथ शेयर करने। वो अपनी तरफ से भी एक्टिविटीज कर सकते हैं और वो आपसे भी कह सकते हैं कि आप भी उनके अकाउंट में एक्टिविटीज करें। तो उसके साथ साथ जो एक्टिविटीज वो करेंगे वो आप उनको वेरीफाई भी कर सकते हैं और आप उसको रिव्यू भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये एक कंपनी है सोहेल ट्रेडर्स। तो सोहेल ट्रेडर्स के अंदर हमें पता है कि इस वक्त उन्होंने इस महीने में 140 एंट्रीज की हैं, जिसमें से मैंने अभी अनवेरीफाई की हैं, वेरीफाई नहीं की 138। और इसी तरह से मैंने रिव्यू भी नहीं की 138। रिव्यू और वेरिफिकेशन में फ़र्क ये है कि वन ऑफ देम कैन बी यूज्ड फॉर रिव्यू पर्पजेज कि आप देख लें कि अगले ने काम क्या ठीक किया है, ये अकाउंटिंग सर्विसेज में आ जाता है। और वेरिफिकेशन आपके ऑडिटिंग के लिए आ सकता है। यू कैन टेक वन, आप कह सकते हैं मैं सिर्फ रिव्यू करूंगा, लेकिन हमने दो अलहदा चीज़ें ट्रैकिंग के लिए डाल दी हैं। ये जितनी भी लेजर एंट्रीज हैं उसके हिसाब से है। तो मैं सबसे पहले सोहेल ट्रेडर्स में जाके देखता हूँ। अब जैसे आपने देखा इसका आउटलाइन पिंक हो गया और ये बता रहा है कि ज़ीशान अकाउंटेंसी जो फॉर्म जिससे आप लॉग इन हुए मैं कूपन पेनी से, वो इस वक्त मैनेज कर रहे हैं सोहेल ट्रेडर्स को। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं इनकी इनवॉइसेस देख सकता हूँ जो इन्होंने क्रिएट की हुई हैं। मैं परचेजिंग देख सकता हूँ, क्लाइंट देख सकता हूँ, वेयर हाउस देख सकता हूँ, एफपीआर की इनकी इंफॉर्मेशन देख सकता हूँ जो जो सबमिट हुई है, और लेजर। सबसे पहले मैं लेजर में चला जाता हूँ। लेजर में मैं गया तो मुझे सारी इसकी अपडेट्स आ गई। जैसे मुझे पता लगा कि ये क्लाइंट का स्टेटस अपडेट हुआ है, तो मैं इसमें जाके फर्दर नोट्स ऐड कर सकता हूँ और साथ ही मैं इसमें डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर सकता हूँ। तो मैं बता सकता हूँ कि ये लेजर एंट्री से क्या मुराद है, किस मकसद के लिए दी गई, ताकि जब ऑडिट का वक्त आए या कभी टैक्स का रिव्यू आ जाए तो मैं इसे डायरेक्टली वहीं पर ही जवाब दे सकूँ। इसी तरह से ही मैं इसको वेरीफाई कर सकता हूँ कि ये मैंने रिव्यू कर लिया और यहीं से मैं इसकी वेरिफिकेशन भी कर सकता हूँ। तो डिपेंडिंग कि मैं इस पे क्या एक्टिविटी करना चाहता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे रिव्यू कर लेता हूँ तो अब 138 के बजाय 137 रिव्यू आउटस्टैंडिंग आ जाएंगे। तो होना ये चाहिए कि हर रोज जो जिस जैसे आपको एक्टिविटीज दी हुई हैं आप उसको डेली बेसिस पे अगर रिव्यू करते हैं तो आप डेली उसकी एक्टिविटी देख सकते हैं कि उसने क्या एक्टिविटीज की। जनरली डिपेंडिंग ऑन, कई हमारे अकाउंटेंट्स ऐसे हैं जो पर एक्टिविटी चार्ज करते हैं, तो उनके पास एक क्लियर आइडिया आ जाता है कि अगर मैंने 1400 एंट्रीज की हैं तो कहते हैं कि हम 100 रुपये पर एंट्री रिव्यू के लेंगे या 50 रुपये पर रिव्यू के लेंगे। तो इधर से ही अपने अकाउंट पूरे को पूरे उनसे चार्ज कर लेते हैं कि हमने इतनी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर किया। इसमें किस तरह की एक्टिविटीज़ आ रही हैं आपकी, क्लाइंट डिलीशन, क्लाइंट क्रिएशन आ गई, इनवॉइस इनवॉइस की एफपीआर सबमिशन आ गई, वेयर हाउस अपडेट्स आ गया, आइटम क्रिएशन आ गई, एचएस कोड आ गया, सब चीज़ें यहाँ पे एक्टिविटीज़ जो भी आप सिस्टम में करते हैं वो सब लेजर में आ गई। अब हम चलते हैं बाकी मॉड्यूल्स के ऊपर। अकाउंट्स के लिए एक कंपनी को क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले तो आ गई इनवॉइसेस, जहाँ पे आप एग्जिस्टिंग इनवॉइसेस देख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि नई मैंने कैसे क्रिएट करनी है, विच इज़ वेरी क्विक। आप सबसे पहले जाएं इनका जाके एग्जिस्टिंग टैक्स फेयर देखेंगे, उधर आप सिंक करें एफबीआर से, वो उसकी लेटेस्ट रजिस्ट्रेशन स्टेटस ले आएगा।
ताकि आपको पता लग जाए आपने फर्दर टैक्स कितना डालना है। आप जो भी इसके अंदर, फॉर एग्जांपल अब मैं थर्ड स्केड्यूल का आइटम डालता हूँ, तो उसके फौरन बाद इमीडिएटली टैक्स रेट एप्लीकेबल जो भी है वो मुझे नजर आ जाएंगे। तो मैं कहता हूँ ये 25% का टैक्स इस पे अवेलेबल है। तो साथ ही एप्लीकेबल एसआर और एसआर नंबर मेरे पास सामने आ जाएंगे। तो ये ऑफ कोर्स आपको पता होने चाहिए। यहाँ पे आप इक्विपमेंट डालेंगे, आपने कोई एचएस कोड डाला, तो लेट्स से मैं कहता हूँ ये है चॉकलेट, तो मुझे पता लग गया कि ये चॉकलेट की वाइट चॉकलेट आ गया। तो मैंने जब क्लिक किया तो यहाँ पे मेरा ऑटोमेटिकली फिलअप हो गया। तो एच एस कोड लुकअप इसमें बड़ा अच्छा किस्म का दिया हुआ है। यहीं पे मैं कहता हूँ कि वाइट चॉकलेट, लेट से मैं कहता हूँ ये टॉबलरोन की है, ठीक है, और ये मैं 10 के पैकेट में बेचता हूँ। कॉस्ट जो है मेरी, अच्छा कॉस्ट डालने को आपको ज़रूरत नहीं है, मैं कहता हूँ जी मेरी है 700 रुपया। और एम एस आर पी रिटेल में मैं, क्योंकि थर्ड स्केड्यूल में है, तो मैं कहता हूँ ये मैं भेजता हूँ 825 की, जो इसकी स्केड्यूल प्राइसिंग है। यूनिट प्राइस जो जिस पे आप बेच रहे हैं एम एस आर पी, सो आप कहते हैं मैं 800 रुपये की बेचता हूँ, लेकिन एम एस आर पी इतना डिस्काउंट में 100 रुपया दे दूंगा ओवरऑल इनवॉइस पे। इसी तरह से फर्दर टैक्स में डालता हूँ, ये अनरजिस्टर्ड है। अच्छा इसमें एक चीज़ याद रखें, जो स्टेटस है वो अपडेट नहीं होता, तो यहाँ पे मैंने 4% डाला। अब इसी को मैंने सेव कर लिया टॉबलरोन के नाम से। अब ये स्टॉक आइटम मेरा क्रिएट हो गया। नेक्स्ट टाइम मैंने यूज़ करना होगा तो मैं सिंपली यहाँ पर जाऊँगा, जाके जैसे ही इसे ड्रॉप डाउन करूँगा टॉबलरोन में, तो मेरे पास आ जाएगा यही सारी इंफॉर्मेशन। तो इट इज़ वेरी क्विक टू मेक। यहाँ पे मैंने इसे किया और मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है जी। तो ये मेरा ड्राफ्ट क्रिएट हो गया। अब इसी को ही मैं सबमिट करूँगा तो ये डायरेक्टली सबमिट हो जाएगा एफपीआर में। बट लेट्स कम बैक, ठीक है। अब हम आ गए ये हाँ, पोर्टल में फर्दर फंक्शनैलिटी हम आपको दिखा देते हैं। लेट्स गो बैक। तो ये तो हमने इनवॉइसिंग का मॉड्यूल आपको दिखा दिया। इसमें जो भी आपकी इनवॉइसेस बनी हुई हैं वो डायरेक्टली आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगी। जैसे ही सबमिट होता है तो उसकी सबमिशन डिटेल्स आपके सामने आ जाती हैं। अम, फिर परचेजिंग का मॉड्यूल है। परचेजिंग में क्या करेंगे कि जो आपके अगेंस्ट इनवॉइसेस एफपीआर में सबमिट हुई हैं वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो जैसे ही अपलोड करेंगे आपके पूरे का पूरा लेजर अपलोड हो जाएगा, और आप उधर से ही वन बाय वन आइटम्स को स्टॉक में ऐड कर सकते हैं अपने स्टॉक आइटम में, वेयर हाउस में। तो इसका बड़ा इजी सा प्रोसेस है, वो मैं भी आपको किसी और क्लाइंट के थ्रू जाके दिखाता हूँ जहाँ पे हमने ऑलरेडी बहुत सारी प्रोसेस की हुई हैं। अच्छा इधर भी ये होता है कि जैसे ही आप अपलोड करते हैं, तो अगर तो वो सप्लायर आपकी इन्वेंट्री में नहीं है तो ऑटोमेटिकली ऑटो क्रिएट हो जाता है, एचएस कोड ऐड हो जाता है। सो लेट्स से अगर आपको 10 बिस्किट्स आए हैं, तो बिस्किट का एचएस कोड तो एक ही है, लेकिन 10 डिफरेंट किस्म के बिस्किट हैं, कुछ रियो हैं कुछ इधर है। तो आपको वो बेसिकली एचएस कोड के हिसाब से सारे आइटम शो करता है और उसमें से आप वेयर हाउस में ऐड कर देते हैं। इसी तरह से आपके क्लाइंट्स आ गए। क्लाइंट्स में जिस जिस क्लाइंट के अगेंस्ट जितनी आपकी इन्वॉइसेज ना, उस सबकी हिस्ट्री आपको एक ही जगह पे मिल जाती है। वेयर हाउस में आप चले गए, जो भी आपके आइटम है उसके ऊपर जितनी एक्टिविटीज आज तक हुई हैं वो सारी की सारी आपके यहाँ पर नज़र आ जाएंगी। तो आपको पूरी उसकी हिस्ट्री नज़र आ जाएगी, इसको कब ऐड किया, कब इसमें से सेल हुई, कब नेगेटिव हुआ पॉजिटिव हुआ, हम स्टॉक वैल्यू तक कैसे पहुंचे, आइटम डेफिनेशन कैसे, एवरीथिंग इज राइट हेयर। आप इधर से इसे अपडेट कर सकते हैं। और ये पूरी चीज़ें जब भी आप अपडेट करेंगे तो आपकी लेजर एंट्री भी अपडेट हो जाएगी। इसी तरह से अगर आपने देखना है कि मेरी एफपीआर में क्या क्या सबमिशन हुई हैं, तो आपकी सारी सबमिशन आपको शो कर देगा। तो इधर आप देख सकते हैं कि आपकी मल्टीपल सैंड बॉक्स में सबमिशन हो चुकी हैं। तो इसी तरह से ही आप एच एस कोड्स में जाकर लुकअप भी कर सकते हैं, जो भी एच एस कोड आपको देखना हो तो वो आप देख सकते हैं। डेली हमारा एच एस कोड जो है वो अपडेट होता है विद एफ पी आर। तो ये आपका बेसिक ओवरव्यू आ गया पूरे सिस्टम का। नाउ कमिंग बैक, अब हम बिलिंग पे आ जाते हैं कि एज एन अकाउंटेंट अभी आप वापस आते अकाउंटिंग के प्लेटफॉर्म में। जब आप आ गए तो आपने एक नया अपना क्लाइंट क्रिएट करना है। तो मैं कहता हूँ मेरी है कंपनी ए बी सी डी ई एफ,
कंपनी है, कंपनी की ईमेल एड्रेस मैंने डाल दिया, पासवर्ड डाला, फ़ोन नंबर, एड्रेस अगर मुझे डालना होगा डाल दूंगा। तो अगर तो वो सोल प्रोप्राइटर है तो आप उसका CNIC डालेंगे, अगर वो कंपनी है तो उसका NTN डालेंगे। अब जब आप ये डालेंगे तो आपने आयरिस में जाके उसका सैंडबॉक्स और टोकन यहाँ पर क्रिएट करना है। आयरिस में उसकी हम वीडियो भी आपसे शेयर कर लेते हैं, वो बहुत सिंपल है। आपने उसका सैंडबॉक्स का टोकन डाला और उसके बाद आपने उसके सिनेरियोज रन कर दिए। तो मैं आपके सामने एक सैंपल क्रिएट करता हूँ, तो जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड। तो जैसे ही मैंने क्लाइंट का टोकन इधर डाला CNIC के साथ, इसने कहा रन सिनेरियोज, मैंने रन सिनेरियोज किए। तो अब आप देख सकते हैं कि ये सिनेरियोज वन बाय वन इसके सारे के सारे पास हो रहे हैं। इसमें से दो जो हैं वो पास नहीं होंगे, जिनमें से एक शिप ब्रेकर आ गया और दूसरा आ गया आपका सिनेरियो 21, आई थिंक ये स्टील का है। ये इस वजह से पास नहीं होते क्योंकि इसके लिए एक्चुअली आपको रजिस्टर होना पड़ता है FBR के लिए, स्टील मैन्युफैक्चरिंग, सॉरी 11। तो अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो ये दो हमेशा ही फेल होंगे, अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो फिर आपको पास हो जाएंगे। इसको बाईपास करने के यहाँ पे छोटी सी वीडियो शो की हुई है कि आपने इसे कैसे बाईपास करना है। ठीक है जी, ये आपके सारे सिनेरियोज रन हो गए। ये जो 20 से 25 हज़ार से 40 हज़ार रुपये कंपनीज लेती हैं FBR रजिस्ट्रेशन के, वो ये आपको प्रोसेस यहाँ पे हमने 2 मिनट में करके दिखा दिया। आपने यहाँ से क्रिएट किया। अच्छा हाँ, अब आप इधर इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप हमें एक सर्टेन अमाउंट देंगे जो काफ़ी रीजनेबल है, और उसके बाद आप जो भी क्लाइंट से चार्ज करना चाहेंगे, आप फ्लैट मंथली चार्ज करना चाहते हैं, जो भी आप उससे पर इनवॉइस चार्ज करने की कस्टम टीयर चार्ज करना चाहते हैं, वो सब आपके कैपेसिटी में है। हम आपसे वो नहीं रोकते कि आप क्लाइंट से किस तरह से चार्ज करेंगे, लेकिन हम आपसे एक सर्टेन अमाउंट चार्ज करेंगे पर क्लाइंट बेस्ड ऑन देयर यूसेज। तो आपके ऊपर है कि आप क्लाइंट को किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। वी डू नॉट इंटरफेयर विद योर रिलेशनशिप विद द क्लाइंट, हमें अपनी अमाउंट से करते हैं। तो आप जब भी उन्हें चार्ज करेंगे, उनके अकाउंट में एक इनवॉइस क्रिएट होगी जो वो जाके आपको पे करेंगे एट द एंड ऑफ द मंथ। अगर वो नहीं पे करते तो उनका अकाउंट 15 रोज बाद बंद हो जाएगा। सो ये आपका प्रोसेस इस तरह से सेटअप है। तो आप जो मर्जी चार्ज करें, हम आपसे एक सर्टेन अमाउंट चार्ज करेंगे जो हमने मैनेज किया हुआ है। तो यहाँ पे आपने नई कंपनी बनानी, उसकी चार्जिंग कर ली। जब आप कंपनी बना लेंगे तो उसकी बिलिंग यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पे आप अपने बैंक की इंफॉर्मेशन दें, अकाउंट नंबर दें और अकाउंट टाइटल इंफॉर्मेशन दे दीजिए। आपने इजी पैसा पे पैसे मंगाने, जिधर भी मंगाने हैं वो आप यहाँ पे सेव कर लें। जब भी आपकी इनवॉइस बनेगी तो यही इन्फॉर्मेशन क्लाइंट के सामने आएगी। जब भी वो पेमेंट करेंगे तो उसका प्रूफ ऑफ पेमेंट आपके सामने अपलोड करेंगे, आपके पास प्रूफ ऑफ पेमेंट की रिक्वेस्ट आ जाएगी। वो आप अप्रूव करेंगे तो आपको यहाँ पे वो फंड शो कर देगा कि हाँ मैंने देख लिया, ये पैसे मेरे पास आ गए हैं। तो इस तरह से उसका भी होल्ड खत्म हो जाएगा। इसी तरह से आप वन टाइम चार्जेस भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आप मंथली तो आपने सेटअप कर ही लिया, तो अगर आप वन टाइम भी करना चाहते हैं तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर प्राइसिंग है तो आप इनेबल बिलिंग करेंगे, फ्लैट में जो भी आपने रेट सेट किया वो आप कर सकते हैं। तो ये पुराने क्लाइंट सेटअप है, इस वजह से इनकी प्राइसिंग नहीं आई। तो लेट्स से मैं इसको इनेबल बिलिंग करके तो पर इनवॉइस चार्ज करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ मैं 150 रुपये पर इनवॉइस चार्ज करूँगा जो भी तुम इनवॉइसेस बनाओगे। तो अब मेरी चार्जिंग इसके साथ फ्लैट हो गई है। तो जितनी भी इनवॉइसेस बनाएगा उस हिसाब से एक बिल जनरेट हो जाएगा। और मैं कहता हूँ कि जी मैंने आपको लेट्स से टेस्ट क्लाइंट है और मैंने इनकी अकाउंटिंग रिप्रेजेंटेशन की है और मैंने 40 हज़ार रुपये चार्ज कर लिए। ठीक है जी, और ये मैंने कहा कि कल एक हफ्ते बाद मुझे पैसे ड्यू हैं। ये मैंने क्रिएट किया, ये मेरा बिल जनरेट होके क्लाइंट के पोर्टल में चला गया। अब क्लाइंट ने वहीं से पेमेंट करके अपलोड करना है तो उसका आगे सिस्टम चलेगा। तो इस तरह से आप अपनी क्लाइंट की बिलिंग यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो ये इसका ओवरऑल सिस्टम है। आपके सारे क्लाइंट्स, उनकी क्या क्या चीज़ें हो चुकी हैं, क्या आउटस्टैंडिंग है, वो सब कुछ आ गया। उनका पेमेंट का स्टेटस आउटस्टैंडिंग आपके सामने नज़र आ गया, किसने पैसे दिए किसने नहीं दिए, वो हर चीज़ यू कैन सी राइट हेयर। क्लाइंट्स को यहीं से आप मैनेज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था 146 से 145, हमने जैसे ही वो एक रिव्यू किया था तो 145 पे ये ऑलरेडी नंबर ऑफ रिव्यूज चले गए हैं। तो इसी हिसाब से आप अपनी इन्वॉइसेस सेट कर सकते हैं हर चीज़।
सो इट्स वन स्टॉप शॉप फॉर यू, जहाँ से आप अपनी पूरी कंपनी को मैनेज करें। थैंक यू।